हसन साहब, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई कामयाब हो गए हैं। तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। इस पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रद्दमल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल अवाम के सामने होना चाहिए, इलेक्शन की शफाफियत अवाम को नजर आनी चाहिए। आरटीएस से आने वाली जमात को इलेक्शन का क्या पता। यार एक तो ना नेक्स्ट मीटिंग में मरियम हम ये डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक के लोगों को हमने डिस्कस करना है। ये नहीं है कि जिसका दिल करे आप उस पर सवाल। वह बुनियादी बात यह है ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, मुंह से बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए। इसलिए मौजू के लिए भी अपने मुंह का साइज़ देख लेना चाहिए। ठीक है, मरियम जूनियर ने शायद ये मुहावरा नहीं सुना कि छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। ये पूरे का पूरा ख़ानदान जूतों समेत नून लीग। अच्छा, वो आज मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि ये पता नहीं, तो ये होती दुकानें हैं इनकी। ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, खुदा का वास्ता। कम से कम आपको तो समझ आ जानी चाहिए, लोगों को आए ना आए उनको छोड़ो, और उनको सज़ाएँ भी मिलती हैं। अगर आवाम को ये बात समझ नहीं आती तो आवाम को इसकी सज़ा भी बहुत खौफनाक मिलती है, मिल रही है और मिलती रहेगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ही नहीं। हम लोगों ने देखो हिंदुओं के साथ सदियां गुजारी हैं। सो हम बुत परस्ती तो नहीं करते, लेकिन हम शख्सियत परस्ती, ये की ख़ानदान, उकताते भी नहीं, घबराते भी नहीं, शर्माते भी नहीं, रोते पीटते रहते हैं। और उनका अच्छा बाकी रह गया ये बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, इनकी कामयाबी तो इस पर कहावत है बड़ी मशहूर, क्या, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका नाम। अब पीटीआई जैसे आज भी भुट्टो साहब के कत्ल को मुद्दतें बीत गईं, अशरे बीत गए, पीपल्स पार्टी का जिक्र आते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आता है। सो जो पीटीआई का बानी है वो, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता सदियां बीत जाएं, क़यामतें गुजर जाएं, पाकिस्तान नामी मुल्क का बानी मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिनिश्ड। 1 करोड़ एक क़यामत आए और गुजर जाए, आज के अमेरिका का बाबाए कौम जॉर्ज वाशिंगटन। सो इसलिए गौहर खान ये एक अरेंजमेंट है। ज़िंदगी, आम जिंदगी, हम जैसे आम लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं। वो इस तरह का, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर एट ऑल। वैसे ये अरेंजमेंट अच्छा है या बुरा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, अरेंजमेंट एक मजबूरी होती है, अच्छा बुरा नहीं होता। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ज़िंदगी में, वो अच्छी बुरी नहीं होती। मैंने खुद ज़िंदगी में देखा है, एक ज़माने में ओवरहेड से पहले ये जो फिरोजपुर रोड है, मैं मॉल टाउन से आया करता था, ट्रैफिक जैम की वजह से खुद पुलिस के लोग खड़े होके वायलेशन कराते थे 1 वे की, क्योंकि उसके अलावा चारा ही कोई नहीं होता था कि वो जो लॉक लगा हुआ है वो टूट जाए। वो कहते बीच में से होकर वो हम फिर नहर के किनारे चढ़ जाते थे, वो अपना रहे। इसलिए ये अच्छा बुरा इन टर्म्स में नहीं होता जो आप कह रहे हो। ये बस एक एडजस्टमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक बंदा चलता है। खारिश होती है तो आप कर लेते हो, उसमें अच्छी बुरी बात तो नहीं। आप मुझे कह रहे हो कि वाई आर यू स्क्रैचिंग योर बैक, भाई मुझे खारिश हो रही है, मैं खारिश कर रहा हूँ। अब उसमें अच्छाई बुराई कहाँ से आ गई? कोई नहीं, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा, जब वो होगा तब देख लेंगे। हाँ, अगर बच गए तो देख लेंगे। जी ठीक है। हसन साहब, नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। रेफरेंस में कहा गया कि शहजाद अकबर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत का अकाउंट जाहिर किया। अच्छा, टेक्निकली तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जाहिर है फुफीदा पुत्र तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये एक टेक्निकल बात है, ये कानून का मसला है, मैं नहीं जानता, तो इधर मैं तो नहीं मुंह मारता। अच्छा, बाकी मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ कभी कभी ये बात
कि 190 मिलियन या 200 मिलियन पाउंड्स का, अरबों डॉलर, खरबों डॉलर का डकैतों के हवाले से इस मुल्क में जिक्र इस तरह होता है जैसे गरीब आदमी 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 रुपए की बात करे। खुदा की कसम, ये एवन फील्डों से लेके सरे महल तो कोई भी चले भी गए, देख भी लिए लोगों ने, कख भी नहीं बना। अजीब मुल्क है। अच्छा, आप देखो, मैं अब आपने मुझसे सवाल किया है तो ये मेरा हक बनता है, मैं जो मेरी अकल समझ में आता है मैं उसके मुताबिक जवाब दूं। मैं कहता हूं जी, चेयरमैन पीटीआई तो बुशरा बेगम और फरा गोगी शोगी, ये गोगे शोगे, ये वो, इनके साथ जो मर्जी करो, लेकिन खुदा का वास्ता मेरे बिस्तर बंद को कुछ ना कहना, मेरे भालू को कुछ ना कहना। वो मेरा जो गुरिल्ला है ना, वो साहब वो कौन है? उसको, वो हद होगी, आपको नहीं पता, शहजाद अकबर। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर सुना है? यार खुदा का वास्ता, उसकी जगह, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे टॉर्चर वॉर्चर ना करना, मेरी उम्र नहीं है अब जी, टॉर्चर बर्दाश्त करने की। उसकी जगह मुझे जेल में डाल दो, मैं रजाकाराना तौर पे, मैं वॉलंटरीली ऑफर कर रहा हूं, लेकिन खुदा का वास्ता ये शफड़ गुल्ला, ये अमी भालू सा बिस्तर बंद, वो उसने इतनी वारदातें करके उसने जितना माल बनाया, उसको थोड़े 2, 4, 5 साल तो दो उसको, मतलब अपना रांझा ते राजी करे हो, उधर पीछे पै गए मासूम दे। ये इसी तरह देखो, महरूमियां, इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है, जिसको जहां बस चलता है वो फिर पर्चे उतार देता है। यहां बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ाई, जो जायज को भी ठुकरा देते हैं, ऐसे लोग इस मुल्क में नहीं होते। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये हमारी सियासत और रियासत का रोशन निशान है। शहजाद अकबर को मामूली आदमी नहीं है मरियम, ये हमारी गवर्नेंस का चमकता हुआ सितारा है, बल्कि 14वीं का चांद है। कमाल करते हो यार, ये करप्शन का कुतुब मीनार, अब कुतुब मीनार तो हमारा रह गया पीछे, चूंकि हम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, हम तो अभी चबल से थे, ऐना का टोटा लेके बह गए, पूरे हिंदुस्तान थे सो कॉल्ड हुकूमतें करते करते। अच्छा, ये करप्ट प्रैक्टिसेस का अमीर तैमूर है, जिसके बारे में हैरल्ड लैम्ब कहता है अर्थ शेकर, जिसने दुनिया हिला दी थी। तो ये दिहाड़ी बाज तातारी मेरा आइडियल है, ये हमारी औलादों का रोल मॉडल है, ये अपॉर्चुनिज्म का क्या कहना चाहिए, ये उसका सिंबल है, ये उसका वर्ल्ड चैंपियन है, ये हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल है। बाकियों का जो करना है करो, इस मतलब बिस्तर बंद बेचारा कितना खा गया होगा। बात सुनो, एक पाकिस्तान के जो लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, उनसे ज्यादा खा गया ये, उनके मुकाबले पे रेजगारी भी नहीं खाई इसने। और आप इतना बड़ा अपने मुल्क का एक सिंबल, ये सिंबल है हमारा, और मैं अमी बात नहीं कर रहा, जितनी इसको सजा देनी है मैं रजाकाराना तौर पे अपने आप को पेश करता हूं। मुझे अंदर किताबों की इजाजत दे देना। इमरान खान तो मांगता है ना साइकिल चुगले, मुझे तो वो उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है इस तरह की चीज़ों से। मैंने तो कोई ज़रूरत है रिश्ता का इश्तेहार नहीं देना, अगर मैं अब मुझे कुछ स्मार्टनेस, मुझे किताबों की इजाज़त देना, अंदर फेंक दो, मुझे बस चलते रहूँ। और अगर मैं वहाँ बैठ के अपना कॉलम लिख सकूँ, वो तो आजकल बंद है, हमारा अखबार नहीं आया अभी, तो मैं खुश हूँ। आई बी एबल टू लुक आफ्टर माई फैमिली। मुझे अंदर फेंक दो, यहाँ फेंक दो, यहाँ भी मैं जेल खाने में ही हूँ। ये पूरा मुल्क क्या है ये, यहाँ नहीं तो वहाँ से साफ सुथरा सा एक कमरा हो, बिस्तर पे मुझे तो बेड भी नहीं चाहिए। एक ऑर्थोपेडिक मेरी कमर का मसला है, गधा दे देना मुझे तो, बोला अल्लाह खैर सलाह। लेकिन यार मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी अदलिया से, हुक्मरानों से, या जो कोई भी इसमें मदद कर सके, शहजाद अकबर को अपना सिंबल समझो,
उसको कुछ नहीं कहना, बाकी किसी को ना छोड़ो, मुझे नहीं को परवाह। आगे चलते हैं साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन में जीत के बाद पंजाब की वजारत आला मरीम नवाज को सौंपी जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ भी वजीर आजम बनने से पहले पंजाब के वजीर आला थे। आपको ऐसा लगता है? ये फजूल सी आर्ग्यूमेंट है। ये क्या आर्ग्यूमेंट है? नवाज शरीफ क्या था? वजीर आला बनने से पहले क्या था? वजीर आजम बनने से पहले वजीर आला था, वजीर आला बनने से पहले क्या था? रोंदियां मारना क्रिकेट में। ये चंद दिन पहले हामिद मीर से टीवी पे कि अपना 2-4 चमचे सरकारी सीनियर ले जाता था, एक कहता था नो बॉल है, दूसरा कहता आउट नहीं हुआ। ये वो सारा पूरी जिंदगी इस तरह की है। ये क्या आर्ग्यूमेंट हुआ? और अगर ये ठीक है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं जिस प्रोसेस से गुजर रहा हूं छोड़ के जाने के लिए उसको एक्सेलरेट कर देंगे बस, और क्या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब से कह रहा हूं कि पंजाब की रजिस्ट्री इस खानदान के नाम करके टंटा मुकाओ। देखो, लेकिन आखिरी बात, मेरा नहीं ख्याल कि इस जुर्म या हिमाकत का कोई इर्तिकाब करेगा। उसकी बात यह है कि उसके बाद यह कि ये बाब होगा फिर स्याह तरीन, उसके नताइज देखते जाओ। बट आई डोंट थिंक सो ये इस तरह का कारोबार। लेकिन खैर, पाकिस्तान है माशाल्लाह, कुछ भी हो सकता है। जी। दूसरी तरफ हसन साहब, सेनेट में खिताब करते साबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मेरी पॉलिसी की वजह से डॉलर सस्ता हुआ, जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि हमारे इक़दाम से मुमकिन हुआ। आपके ख्याल में कौन गलत बयानी कर रहा है? भाई, वजीर ख़जाना जो है इसहाक डार, ये लोगों को बताता नहीं है कि पाकिस्तान भी जो है ना, ये क़याम पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे अगर इसहाक डार के मशवरे ना होते कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो पाकिस्तान तो एक ख्वाब था। ये बताता नहीं है कि जापानीज़ इकॉनमी या चाइनीज़, ये इसमें क्या रोल है। डार साहब बहुत शर्मीले आदमी हैं, बहुत बाहया आदमी हैं। ये नहीं बड़के शड़के नहीं मारते, इस तरह की बात। तो ये जितनी दुनिया जहान में जो हर कामयाब इकॉनमी के पीछे डार है, लेकिन वो अज़मत है उस आदमी की कि उस आदमी ने कभी ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। बाकी पाकिस्तान में अगर कोई रही सही को कसर रह गई आने वाले दिनों में, अगर इनके पाँव तले फिर बटेरा आ गया, आ नहीं गया, दिला दिया गया, बटेरा बेहोश करके पाँव के नीचे फेंक दिया गया, तो फिर देख लेना माशाल्लाह। चलो।